जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के दोनों सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं जो बहुत ही प्यारे और गुरु जी की ब्लेसिंग से भरपूर है। आप सब संगत भी सत्संग सुनकर गुरु जी की ब्लेसिंग ले और अपने कष्टों को काटे, अपने जीवन को खुशियों से भरे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठ के। सत्संग शेयर करने के पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी संगत जी से मेरा अनुरोध है, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। जो सत्संग में शेयर कर रही हूँ ये 24 जुलाई का है और आज है 26 जुलाई। तो संगत जी, मैं एक योगा टीचर हूँ और फ्रीलांसिंग क्लास देती हूँ। अलग अलग जिम में मेरी क्लासेज होती हैं। तो 24 जुलाई को जिस जिम में मेरी क्लास थी उसमें मैंने क्लास दी और उसके बाद मैंने अपना वर्कआउट किया। जब मैंने अपना वर्कआउट किया तो मैंने अपनी रिंग जो कि डायमंड की थी एक साइड में रख दी, क्योंकि जब मैं अपना शीर्षासन कर रही थी तो वो थोड़ा इरिटेट कर रही थी। तो मैंने कहा जब मैं अपना फ़ोन उठाऊंगी तो उस रिंग को भी उठा लूँगी, पर वो रिंग लेना मैं भूल गई और अपने घर आ गई। 24 को पूरा दिन निकल गया। 25 को जब मेरी दूसरे जिम में क्लास थी और मैंने अपनी क्लास के बाद अपना वर्कआउट किया, शीर्षासन करने लगी तो देखा मेरे हाथ में रिंग नहीं है। मैंने बहुत सोचा कहाँ है रिंग, कहाँ है, बट मेरे को कुछ भी याद नहीं आया और मैं तुरंत अपने घर के लिए आ गई। और मैंने पहले सोचा पहले मैं अपने घर में देखती हूँ, क्या पता मैंने अपने घर में ही इधर उधर रख दी हो, फिर उस जिम में जाऊंगी जहाँ मैंने 24 को क्लास दी थी। पर मेरी जैसे ही मैं अपने घर की तरफ आ रही थी मेरी गाड़ी अपने आप उस जिम की तरफ चली गई। तो ये सब गुरुजी ने कराया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैं उस जिम में गई और उस क्लास में देखा तो मेरी रिंग नहीं थी, मुझे नहीं दिखी रिंग। तो वहाँ पर एक हेल्पर भैया थे और बाकी जिम में कोई नहीं था, मैनेजर वगैरह कोई नहीं था, स्टाफ नहीं था, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम था। तो उस भैया ने बोला मैम आप कैमरे में चेक कर लीजिएगा, आपने जहाँ भी रिंग को निकाला होगा या रिंग जो भी मिसप्लेस हुई या जो भी है उस कैमरे में दिख जाएगा। तो हमने कैमरे को बहुत आराम से बारीक बारीक से देखा। कब मैं एंटर करी, जब मैं एंटर करी तो मेरे हाथ में रिंग दिख रही थी और जब मैं बाहर निकल रही थी तो वो नहीं समझ में आया कि मेरे हाथ में है या नहीं है। और जब मैं शीर्षासन जिस टाइम कर रही थी तो मैंने शीर्षासन एक कोने में किया जहाँ पर कैमरे की रेंज नहीं थी, मतलब मैं कैमरे में आ ही नहीं रही थी। तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं था कि मैंने अपनी रिंग को जिम में ही निकाला। ठीक है, कैमरा देख के मैं घर आ गई। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं। और जैसे ही मैं अपने घर आ रही थी, आधे रास्ते मतलब घर पहुंचने ही वाली थी, मेरे दिमाग में एकदम क्लिक किया। गुरुजी ने ही टेलीपैथी के थ्रू बताया कि एक बार फिर से उस कोने में जाके देख, उस क्लास में दोबारा जाके देख। मैंने अपनी गाड़ी घुमाई, तुरंत वहाँ पहुँची और मैंने कहा चलो एक बार फिर से उस रूम में देखते हैं जहाँ मैंने क्लास दी थी। देखा तो एक कोने में मेरी रिंग रखी हुई थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 24 आवर से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था और मेरी क्लास मॉर्निंग में थी, इवनिंग में दूसरे ट्रेनर की डांस क्लास थी। और आपको पता ही है संगत जी डांस क्लास में कितना उछलना कूदना इधर उधर रहते हैं, बट वो किसी के पैरों में नहीं आई, किसी की नज़रों में नहीं आई और रिंग जहाँ थी वहीं रखी रही। ये सब गुरु जी की ही कृपा है जो जिन्होंने मेरी रिंग मुझे दिलाई। और जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं डुगरी मंदिर जाऊँ, बट नहीं हो पा रहा था।
पर अभी पिछले हफ्ते ही मैंने अपना एक ग्रुप को स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें डुगरी मंदिर के लिए बस जा रही थी। मैंने उन अंकल से कांटेक्ट किया और उसमें सीट थी। मैंने अपनी सीट बुक करा ली। अकेले ही जा रही हूँ। मैंने फ्रेंड से भी पूछा चलो चलो, बट सबके अपने अपने काम होते हैं तो किसी का नहीं बन पाया। और ये तो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी जिसको बुलाना चाहते हैं, जिसको डुगरी मंदिर भेजना चाहते हैं उसको ही भेजेंगे। तो 3rd को मैं डुगरी मंदिर जा रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार मैं डुगरी जा रही हूँ। गुरुजी का धाम देखूंगी जहाँ गुरुजी पैदा हुए थे, और बापूजी की 2nd पुण्यतिथि है तो उसको भी मैं सेलिब्रेशन में रहूँगी। और बस यही एक मेरा सत्संग है। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 7 थर्सडे बड़े मंदिर जाने का प्रण लिया है। 2 थर्सडे तो मेरे हो चुके हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे 5 थर्सडे बहुत अच्छे से निकलें, कोई भी बाधा ना आए उसमें जाने में। और गुरुजी का मैसेज यही आ रहा था कि तुझे सरप्राइज दूंगी, तो यही सरप्राइज था कि मेरी डायमंड रिंग मुझे मिल गई। तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी। और आज मुझे गुरुजी ने 777 से ब्लेस किया। एक तो मैं एक कुछ ऑर्डर कर रही थी 2 आइटम्स, उनका दोनों का अमाउंट ऐड करके 777 हो गया। और जैसे ही 777 हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो 777 की ब्लेसिंग मिल गई। एंड एक और 777 मिला। मुझे एक मैसेज आया जिसमें 37 थे, तो 777 की वो भी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मुझे मिली। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी सबका भला करिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सो जय गुरुजी संगत जी। मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 10 जुलाई को मेरी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो शिमला चलते हैं। तो 6 को सैटरडे था तो हम लोग बाई कार शिमला निकल गए। 7th को जब मैं उठी मैंने गुरुजी को बर्थडे विश किया। और ये प्लान था कि हम धर्मशाला और आगे पैराग्लाइडिंग करने जाएंगे, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब था। बट हस्बैंड, अंकल और बेटा बोलने लगा नहीं नहीं हम चलते हैं। पर टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने बताया कि नहीं, धर्मशाला मत जाओ, इधर ही शिमला में रुको और आसपास सब कुछ आप देखते रहिएगा। तो हस्बैंड अंकल को मैंने बोला नहीं, धर्मशाला नहीं जाएंगे, मौसम ख़राब है। तो वो भी मान गए कि चलो ठीक है, नहीं जाते, जैसी तुम्हारी इच्छा है। तो गुरुजी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मना कर दिया कि नहीं जाना। और थोड़ी देर के बाद क्या देखती हूँ कि बहुत तेज़ बारिश आ गई। और अगर हम लोग धर्मशाला के लिए जाते तो शायद फंस सकते थे। तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे पहले ही रोक दिया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब मैं यहाँ फरीदाबाद से बोल रही हूँ, फरीदाबाद से निकली तो गुरुजी को मैंने बोला चलो गुरुजी घूम के आते तो और मेरे अंग संग ही रहना। तो पूरे रास्ते गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग, गुरुजी के नाम की गाड़ी और बटरफ्लाई सब कुछ मिलता गया। शिमला भी हम लोग बहुत अच्छे से पहुंच गए। फिर जब शिमला में रुके थे तो आसपास घूमना ही था। तो अगले दिन हम लोगों ने सोचा कि हाटू माता मंदिर जाएंगे, जो कि 11,100 समथिंग फीट पर था, जो कि हिमाचल के टॉप फीट पर है वो हाटू माता का मंदिर। जो गए हैं उनको पता होगा। और संगत जी वहाँ का जो रोड था मैं बता नहीं सकती, ओनली 5 और 6 फीट का ही सिंगल रोड था। उसी से ही गाड़ियाँ जा रही थी, उसी से ही गाड़ियाँ आ रही थीं। और अगर हम अपनी गाड़ी ले जाते तो बहुत दिक्कत होती। लेकिन पता नहीं, उस दिन भी गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बताया कि आज तुम लोग कैब करके जाओ। तो हस्बैंड अंकल ड्राइव करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट उस दिन भी वो मान गए। तो हमने कैब बुक कर ली हाटू माता मंदिर के लिए। और जैसे ही मैं जा रही थी भाई पूरे टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। एक तरफ पूरी गहरी खाई थी
और दूसरी तरफ से अगर कोई गाड़ी क्रॉस हो जाती थी तो एकदम डर जाते थे। पर गुरुजी हमारे साथ थे पूरे रास्ते। बटरफ्लाई, अलग अलग कलर की बटरफ्लाई, येलो, ब्लैक येलो, ऑरेंज, हमारे साथ पास गाड़ी के साथ चलती रही। और वहाँ पर जाके खाटू माता के हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। एंड वहाँ क्या देखती हूँ, इतना 11,000 फीट पे जाके इतनी सारी बटरफ्लाई मुझे छू के जा रही हैं, हस्बैंड अंकल को छू के जा रही हैं, बेटे को जा रही हैं। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप हमारे अंग संग रहे। फिर हम लोग बहुत उससे दर्शन करके नीचे आए। तब मैंने गुरुजी को बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप हमें अच्छे से ले गए और अच्छे से लेके आए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम 3-4 दिन वहाँ रुके। एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी हमने। एंड गुरुजी हर रोज़ हमारे अंग संग रहते थे। कभी गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा होता था, कभी बटरफ्लाई रहती थी। जैसे ही मैं बालकनी में खड़े होके या कहीं भी गुरुजी को याद कर, गुरुजी आप अंग संग रहे हैं, मुझे बताएं, तुरंत बटरफ्लाई दिख जाती थी। तुरंत कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सिग्नल मिल जाता था कि मुझे एहसास हो जाता था गुरुजी हमारे अंग संग हैं। एक दिन मैं बालकनी में खड़ी थी तो देखा 2 बटरफ्लाई के पंख वहाँ पर रखे हुए हैं, बट वो मुझे समझ नहीं आया कि सिर्फ पंख क्यों थे, बाकी बटरफ्लाई कहाँ है वो गुरुजी ही बताएंगे उसका क्या मतलब था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम फरीदाबाद वापस आ चुके हैं। बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा और ये सब गुरुजी ने ही प्लान किया था, जो हमें इतनी अच्छी जगह पे ले गए और इतने अच्छे से हमारी 25th एनिवर्सरी यादगार करवाई गुरुजी ने। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम सब पे बनाए रखना, जो सुन रहा है उनके ऊपर बना के रखना, जो हमारे सत्संग को शेयर कर रहा है उन आंटी के ऊपर बना के रखना। सारी सर्वदा भला दे गुरुजी, सबका भला करिए। एंड अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा कनाडा में रहता है और वो इंजीनियर है। तो उसको बिजनेस एनालिटिक्स करने गया तो उसका वो कोर्स हो गया। अब उसको एक्टिंग का कोर्स करना है और उसको एक्टिंग में ही बहुत अच्छा लगता है। उसको एक्टर ही बनना, मतलब फिल्म लाइन में ही जाना है। उसका कहना यही है कि मैं इसी लाइन में जाऊंगी, चाहे डायरेक्ट करूं चाहे एक्टिंग करूं, जो भी है। तो उसका मन उसी में है और वो एक्टिंग के कोर्स में वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है 2nd ईयर में। पर वो इंजीनियर है तो उसके एक्टिंग कोर्स में एडमिशन मिलना मुश्किल था। अब उसने मेरे से बोला, मम्मी नहीं, मुझे तो उसी कोर्स में उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। एक पर्टिकुलर कॉलेज है जहाँ का उसने बताया था। तो मैंने गुरुजी के सामने अर्जी लगाई, गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे को एडमिशन दिलवा दीजिए। हालांकि मुश्किल था, लेकिन बेटे का एडमिशन हो गया। सेम कॉलेज जिस उसमें कोर्स में उसको एडमिशन लेना था, उस कोर्स में उसका एडमिशन हो गया। अब उसकी सितंबर से क्लासेज हैं। बेटा बहुत खुश है। उसकी तरफ से गुरुजी शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आजकल वहाँ जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लेकिन वो मिलना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। बेटा बताता है कि मम्मी बहुत मुश्किल है, हर कोई जॉब करना चाहता है तो मिलना मुश्किल है। लेकिन अभी उसने एक जगह इंटरव्यू दिया था, वो अच्छे से हो गया। बोल रहा होपफुली मिल जाए, जिस भी पार्ट टाइम जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था। तो गुरुजी उसको वो भी दिलाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो गुरुजी से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप बेटे के अंग संग हैं, उसका ध्यान रखते हैं। और बस मैं अपना सत्संग इधर ही समाप्त करना चाहती हूँ। एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलती हो गई सत्संग शेयर करने में। संगत जी आप लोग भी माफ़ करिए अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना।